स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे भारत के जलप्रपात, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है। भारत का जलप्रपात, इसी को झरना और इसी को वाटरफॉल्स कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि नदी का पानी चट्टान से जो कि भूमि पर गिरे, इसी को जलप्रपात कहा जाता है। इसका डिफिनीशन देख सकते हैं कि जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरे, इसी को जलप्रपात कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भारत के जितने भी जलप्रपात हैं जिनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उन सभी को जिनसे प्रश्न बनते हैं उन्हीं को कवर किए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात स्थित है। जो चुलिया जलप्रपात है तो यह राजस्थान में स्थित है। यह जलप्रपात चंबल नदी पर है। मोस्ट वीवीआई जो जलप्रपात है और यह किस नदी पर स्थित है, इसको तो निश्चित तौर पे याद रखें, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। कि जो यह जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है और यह जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जलप्रपात। जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जो प्रमुख जलप्रपात है उन सभी को देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात, यह जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद है कपिलधारा जलप्रपात। तो यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है यन्ना जलप्रपात। तो यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कि जो ये प्रमुख ऊपर के 3 जलप्रपात है यह तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के जो नर्मदा नदी है यहीं पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और यन्ना जलप्रपात। इसके बाद है चौथा चचाई जलप्रपात। ऐसे तो बहुत सारे जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन जिनसे प्रश्न बनते हैं उन्हीं को कवर किए हैं, जिससे आपको याद करने में परेशानी न हो। चचाई जलप्रपात, यह जलप्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर स्थित है, ठीक है ना। चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में ही जो बीहड़ नदी है यहाँ पर स्थित है। बाकी के जो ऊपर के 3 जलप्रपात है यह तीनों मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे देख लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 जलप्रपात को। आगे देखते हैं। अब है झारखंड की प्रमुख जलप्रपात। देख लेते हैं जो झारखंड में स्थित जलप्रपात है इनको। झारखंड में हुनुलु जलप्रपात स्थित है, मोस्ट वीवीआई। जो हुनुलु जलप्रपात है तो यह झारखंड में स्थित है और यह जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। हुनुलु जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में है। इसके बाद है कर्नाटक की प्रमुख जलप्रपात। यहाँ से तो डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, क्योंकि कर्नाटक में बहुत सारे जलप्रपात है, लगभग 5 से 6 ऐसे जलप्रपात है जिनसे प्रश्न बनते हैं। देख लेते हैं कर्नाटक की प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहला है जोग या इसी को गरसोप्पा या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है ना। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। यह जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है ना। जो जोग गरसोप्पा जलप्रपात है तो यह शरावती नदी पर स्थित है। यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बट जाता है, जिन्हें राजा, रोरर, रॉकेट और रानी कहा जाता है, मोस्ट वीवीआई। जो ये 4 प्रमुख धारा है, राजा, रोरर, रॉकेट और रानी, यह जो कि जोग गरसोप्पा में देखने को मिलता है।
तो इस तथ्य को ध्यान में रखें। राजा, रोरर, रॉकेट और रानी, जो कि जोग गरसोप्पा है, यह ऊंचे पहाड़ से गहराई में गिरती है, जिस कारण इन 4 धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है ना। जोग गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है, जो कि 253 मीटर ऊंची है और यह 4 धाराओं में बढ़ जाती है, राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। इसके बाद है कुंचिकल जलप्रपात। यह जलप्रपात भी कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक है ना। कुंचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक में ही स्थित है, लेकिन यह जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। जो कुंचिकल जलप्रपात है तो यह कर्नाटक के वराही नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक है ना। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे जो कि ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो वह है कुंचिकल जलप्रपात। यदि ऑप्शन में कुंचिकल जलप्रपात नहीं दिया हो तो उस समय हम सभी टिक मारेंगे जोग गरसोप्पा जलप्रपात को। ध्यान में रखें। ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में स्थित है वराही नदी पर, जो कि 455 मीटर ऊंची है। इसके बाद है शिव समुद्रम जलप्रपात। यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है तो यह कर्नाटक के ही जो कावेरी नदी है यहाँ पर स्थित है। एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी पर स्थापित किया गया है। मोस्ट VVI जो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है तो यह जो कि कावेरी नदी पर ही स्थापित किया गया है। इसके बाद है गोकक जलप्रपात। यह जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। गोकक जलप्रपात जो कि घाटप्रभा नदी पर स्थित है। नदी को तो आप निश्चित तौर पे याद रखें, क्योंकि नदी पूछ लिए आते हैं। इसे कर्नाटक का नियाग्रा कहा आता है। ठीक है ना। जो गोकक जलप्रपात है तो इसे कर्नाटक का नियाग्रा कहा आता है और यह घाटप्रभा नदी पर स्थित है। इसके बाद है दूधसागर जलप्रपात। देख लेते हैं। यह जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। जो दूधसागर जलप्रपात है तो यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। यह जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है ना। जो दूधसागर जलप्रपात है तो यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है और यह मांडवी नदी पर स्थित है। इसके बाद है चित्रकूट जलप्रपात। देख लेते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो चित्रकूट जलप्रपात है तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के जो इंद्रावती नदी है यहीं पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। घोले की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा आता है। मोस्ट VVI भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक का नियाग्रा जो कि गोकक जलप्रपात को कहा आता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आखिरी स्लाइड है, देख लेते हैं। नोहकलिकाई जलप्रपात। यह जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। जो नोहकलिकाई जलप्रपात है तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। इस जलप्रपात का मुख्य स्रोत वर्षा का पानी है। ठीक है ना। जो नोहकलिकाई जलप्रपात है तो इसका मुख्य स्रोत वर्षा का पानी है, यानी कि जब वर्षा होगी तभी यह जो कि जलप्रपात देखने को मिलेगी। इसके बाद है बहरे पानी जलप्रपात। यह जलप्रपात उड़ीसा राज्य में स्थित है। बहरे पानी जलप्रपात उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह जलप्रपात बुध बलांग नदी पर स्थित है। ठीक है ना। बहरे पानी जलप्रपात उड़ीसा के बुध बलांग नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे देख लिए जितने भी जलप्रपात है भारत के जिनसे बार बार प्रश्न बनते हैं उन सभी को। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
तो यह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन ए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो वह है चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह जोग जलप्रपात पर स्थित है। रानी, राजा, रोलर और रॉकेट से संबंधित जलप्रपात है, तो वह है जोग गरसुप्पा जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन है? तो ऑप्शन डी, गरसुप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पर, यह गलत है। हुंडलू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हुंडलू जलप्रपात, तो यह झारखंड में स्थित है। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।